बाइज्जत बरी किया था, तो वो जजमेंट के खिलाफ इमीडिएटली महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई। उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की। परसों जस्टिस गवई ने इसकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग मान्य की और आज वो मैटर जस्टिस सुंदरेश इनके सामने था। इसमें राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार को सफलता मिली है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है। ये क्यों स्थगित किया है? महाराष्ट्र सरकार का कहना था ये आदेश दूसरे मको का आरोपी और कथित आतंकवादी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 11 लोग अब बाहर है जेल से, वो बाहर ही रहेंगे। उनको नोटिस इशू की जाएगी, उनका रिप्लाई, रिजॉइंडर वगैरह सब होगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपहोल्ड कर सकती है या फिर उसको पलटा सकती है। लेकिन अभी की इम्पोर्टेंट खबर यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को स्थगिति मिली है। लार्जर पिक्चर देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो 11 लोग बाहर रहेंगे, वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे आरोपी इसका इस्तेमाल ना करें इस जजमेंट का, इसलिए ये स्थगिति मिलना बहुत जरूरी था। और महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो ट्रेन ब्लास्ट में जो डिसीजन दिया था अभी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर स्थगिति मिली है। हम मराठी में भी एक बार एक्सप्लेन। तर या संदर्भात आपण अधिक अपडेट घेत आहोत। आपल्यासोबत ज्येष्ठ वकील प्रदीप घरात जोडले गेलेले आहेत। प्रदीप सर, मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणी आता खरं तर वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। सुप्रीम कोर्टाची आता हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती आहे, याबद्दलची अधिक माहिती आम्हाला जाणून घ्यायची आहे। हे बघा, ही स्थगिती मिळायलाच हवी होती, कारण मी अगोदरच बोललो तसं ट्रायल कोर्टापुढे 4 प्रकरण होते। साक्षीदारांनी आरोपींना ओळखलं होतं, आयडेंटिफिकेशन परेड घेतली होती, तांत्रिक एव्हिडन्स त्यांच्या विरुद्ध होता। त्यामुळे जो एव्हिडन्स उपलब्ध झाला त्याच्यावर 2 वेगळ्या कोर्टांची, भले एक कोर्ट खालचं असेल, कनिष्ठ असेल आणि एक ज्येष्ठ असेल, पण 2 कोर्टांचे 2 वेगळे दृष्टिकोन आले। त्यामुळे जर अपिलाची प्रोव्हिजन आहे तर अपील हे होणारच की नक्की कोणत्या कोर्टाचा दृष्टिकोन आहे तो बरोबर आहे म्हणून। त्यामुळे आपल्याला जो स्टे दिला गेला ही योग्य गोष्ट झाली। निश्चितच घरात सर, धन्यवाद या अधिकच्या माहितीबद्दल आणि आमच्याशी संवाद साधल्याबद्दल। तर हायकोर्टाच्या निर्णयाला आता स्थगिती देण्यात आलेली आहे। मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरण 2006 सालचे हे मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरण आणि त्या संदर्भात आता सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिल्याची ही अपडेट आता समोर येते। राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात या याचिकेला आव्हान दिलं होतं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।